उनके इम्यून सिस्टम का जब राज खोजा गया कि ये बंदर बीमार क्यों नहीं हो रहे, हम मैन्युअली आर्टिफिशियली उनको वायरस दे रहे हैं तब भी ये बीमार नहीं हो रहे, तो ये पता लगाया गया कि इसका पूरा संबंध इम्यून सिस्टम से होता है। आप खुद ही देखिए, जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन करता है, रिसर्चेज ये बताती है कि पिछले 300 साल से हमारा इम्यून सिस्टम का स्तर बहुत नीचे गिरा है। आज लोग बहुत आसानी से बीमार हो जाते हैं, पर ऐसा पहले नहीं था। आज से सिर्फ 20 साल पहले जाकर अगर हम देखें तो हार्ट अटैक नाम भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लगता था, पर आज ये बहुत आम बात हो गई है। According to IHA, Indian Heart Association, 50% of all heart attacks in Indian occur under 50 years of age. इसका मतलब 50 साल से कम की उम्र के लोगों के अंदर 50% हार्ट अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं और 2030 तक 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगी हार्ट अटैक से, और ये ग्राफ 2 करोड़ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लेंसेट ऑन्कोलॉजी, कैंसर के पेशेंट 75% बढ़ चुके होंगे 2030 में, और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत बीमारियां जिनकी तरफ हम जाने या अनजाने में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी इम्यूनिटी इतनी डिग्रेड कैसे हो गई? क्या आप चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हम खुद ये दिन फेस करें? तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने योगीज, गुरुओं और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अनुभव किए हैं। ये वीडियो ऐसी नहीं होने वाली जैसी आपको यूट्यूब पर मिलती है, या कोई नुस्खा या मैं दवाई आपको नहीं बताने वाला। और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर गलती से भी आपने उन 5 पॉइंट्स में से किसी भी 3 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको बुखार भी नहीं आएगा। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जी हाँ, नॉनवेज खाना और मार्केट का ऑयल जो कि हम खाने को फ्राई करके खाते हैं, इन चीज़ों को खाना हमें बंद कर देना चाहिए। अरे यार, ये कैसे बंद कर दें? आप तो सारा मज़ा ख़राब कर रहे हो। तो देखो, नॉनवेज तो हमारे लिए है ही नहीं। अब बात करें फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स की, तो महीने में 2 से 3 बार तक आप खा सकते हो बस। अब रीज़न क्या है वो भी जान लेते हैं। नॉनवेज एक नॉन वाइब्रेशनल फूड है, मतलब जिसमें प्राण शक्ति होती ही नहीं है, और ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए प्राणा की ही जरूरत होती है। प्लस नॉन वेज खाने से डाइजेशन एलिमेंट्री डिसऑर्डर हो सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। और फ्राइड फूड खाने से तो 2030 में ही नहीं, अभी के अभी हम बीमार हो सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमारी बॉडी में 4 हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। ये 4 हॉर्मोन्स नहीं है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें बाहर से नहीं लेना पड़ता, बल्कि ये आपकी बॉडी में ही बनती हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि ये 4 दुनिया की किसी भी दवाई से ज़्यादा पावरफुल दवाइयाँ हैं। जी हाँ। अब इसमें करना क्या है? बेसिकली आपको स्ट्रेस नहीं लेना, और जो इस चार्ट में बताया है वो करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ये हार्मोन नहीं निकलेंगे, और सिर्फ स्ट्रेस लेने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, बीपी, स्ट्रोक, स्किन हेयर प्रॉब्लम, और ना कि सिर्फ ये, सेक्सुअल डिसफंक्शन और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, पेन किलर एक्सेट्रा जैसी मेडिसिन यूज करते हैं, तो एक्सीडेंट से आपकी डेथ हो ना हो, मेडिसिन खाने से जरूर आपकी डेथ हो जाएगी। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो मेडिसिन खाने से 7,83,936 लोगों की मृत्यु हुई है 1 साल में, जिसकी लागत लगी है $282 बिलियन। मतलब वो मरे तो मरे, लेकिन उसके साथ उन्होंने खर्चा कितना किया। ये ग्राफ जो दिखा रहा है ये बताता है कि मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से अगर हुई है तो मेडिसिन से। दूसरे नंबर पे कोई बीमारी जिसने सबसे ज्यादा जान ली है वो है हार्ट डिजीज, 6,99,697, और इसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है वो है कैंसर। आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है कि मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा मेडिसिन से है। अगर हम 2022 की बात करें तो मेडिसिन से मरने वालों की संख्या नंबर 4 पे है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु अगर किसी चीज से होती है तो मेडिसिन खाने से होती है। जब आप मेडिसिन खाते हैं तो इम्यून सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जाती है, जैसे एक दारू पीने वाले पियक्कड़ की हो जाती है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाता है। इवन डॉक्टर फहाद बशीर जो खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए, जिसमें उन्होंने कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ मिलके इस सीक्रेट रहस्य को लोगों को बताना चाहा, क्योंकि शायद वो दिल से लोगों का भला चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि दवाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उन्होंने क्लियरली ये बताया, मेडिसिन लोगों को ठीक करने की आड़ में
पॉइजन है जो खुले आम बिक रहा है। आप ये खुद पढ़ें। वी ऑफन फाइंड पीपल heavily dependent on antibiotics. Do you know what happens when they continue to depend upon the same drug day after day, month after month, year after year? The good gut bacteria die along with the bad bacteria. With the mass destruction of good bacteria, fungus that has all along been waiting on the sideline for a chance to thrive, spring to life and grow rapidly unopposed, thereby causing bloating, indigestion, diarrhea and increased yeast infection. The immune cells to suffer. और नीचे अगर आप पढ़ सकते हैं तो देखें, antibiotics weaken the overall immune system, they make the system lazy. अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि कितना कुछ बाकी है जो हमसे छुपाया गया है। और नंबर 4, हमें अपना डिनर मॉर्निंग में करना चाहिए और ब्रेकफास्ट रात में करना चाहिए। अब आप ये बात सुन के थोड़ा हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन एक रिसर्च हुई है जिस रिसर्च में बंदरों को अपने पास रखा गया और 15 सालों तक उन बंदरों पर रिसर्च की गई। बंदरों का और ह्यूमंस का डीएनए लगभग एक समान माना गया और देखा गया कि बंदरों का भी इम्यून सिस्टम बिल्कुल उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार इंसान का करता है। रिसर्च के अंदर बंदरों को अलग अलग तरीके के वायरसेस के इंजेक्शन दिए गए खुद मैन्युअली, और देखा गया कि बंदर बीमार ही नहीं होता है। बंदर का इम्यून सिस्टम इतना फाइट कर पा रहा है किसी भी वायरस से कि उसको कोई बीमारी ही नहीं हो रही। उनके इम्यून सिस्टम का जब राज खोजा गया कि ये बंदर बीमार क्यों नहीं हो रहे, हम मैन्युअली आर्टिफिशियली उनको वायरस दे रहे हैं तब भी ये बीमार नहीं हो रहे, तो ये पता लगाया गया कि उनका इम्यून सिस्टम इसलिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो अपने खाने पीने को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। वो सुबह सबसे हैवी खाते हैं और सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर हम इंसानों से कंपेयर करें तो हम सुबह कुछ खाते ही नहीं हैं और रात को सबसे ज़्यादा हैवी खाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम यहाँ पे ही खराब होता है। अब आप सोचिए, अगर एक बंदर का इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम के जैसा है, उसको कोई वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा, तो आप जरा सोचिए हम अपने लाइफस्टाइल को कितना खराब कर चुके हैं। और पॉइंट नंबर 5, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पॉइंट नंबर 5, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना या मास्टरबेशन करना आपको पूरी तरह ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, इसका पूरा संबंध इम्यून सिस्टम से होता है। आप खुद ही देखिए, जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन करता है तो हमारी बॉडी से सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, मतलब सच में सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, जो सीधा इम्यून सिस्टम की एनर्जी और हाई पोटेंशियल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। ना कि सिर्फ ये, जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो हमारी बॉडी मेमोरी लॉस, लोअर बैक पेन, जॉइंट में से आवाज आना और एंग्जाइटी, एंगर, ऐसी अन्य बहुत सारे नुकसान फेस करती है। इसीलिए जब कोई मास्टरबेट करता है तो उसे अपने आप गिल्ट फीलिंग आती है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि ये गलत है। जब हम मास्टरबेशन करते हैं और या सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं तो बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर इसमें कमाल की शक्ति है यार। तभी महादेव सर्वशक्तिशाली थे। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य से ही कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी वो और शक्तिशाली होते गए थे, और उनके पास इसी वजह से इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी और मास्टरबेशन को बंद कर दें, लेकिन अगर बंद ना कर सकें तो कम ज़रूर कर दें, और आप खुद देखेंगे कि आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होती जा रही है। ये बात डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, उन्हें तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने और लगातार बेचते जाना है। तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी और आपकी फैमिली की इम्यूनिटी को अच्छा, बेहतर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में। अगर ये वीडियो आपको यूनिक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो पाएं। धन्यवाद।